हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आगामी बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार स्टेट की करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं डिस्कस करूंगा। आइए डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार सरकार का वर्ष 2021-22 का जो बजट है वह कुल कितने रुपए का है? तो बिहार सरकार के द्वारा 2021-22 का जो बजट पेश किया गया है वह 2,18,302.70 करोड़ रुपए का है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न अगर आए कि वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि जो हुई है वह 6,541 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। यानी कि 2020-21 का जो बजट था वह 2,11,761 करोड़ रुपए का था और इस बार का जो बजट है वह 2,18,302 करोड़ रुपए का है। तो एक का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, बिहार का 2021-22 का बजट कब पेश किया गया था? तो बिहार स्टेट के अंतर्गत 22 फरवरी 2021 ईस्वी को 2021-22 का वार्षिक बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण बिहार विधानसभा के सदन के पटल पर रखा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 22 फरवरी को बजट पेश किया गया था बिहार विधानमंडल के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि देखिए यहाँ पर मिसप्रिंट है, आप लोग इसे सुधार लीजिएगा। यह है वर्ष 2021-22 का, ये बैच के जगह 22 होगा। 2021-22 का बिहार का बजट किसने प्रस्तुत किया है? तो इसका जो बिहार का बजट है वह वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया गया और वर्तमान समय में वित्त मंत्री का जो प्रभार है वह बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के पास है। तो 3 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बिहार का 2021-22 का जो वित्तीय बजट जो है वह 22 फरवरी को तारकिशोर प्रसाद के द्वारा पेश किया गया। तो 3 का आंसर हो जाएगा बी। अगला चौथा नंबर प्रश्न है, बिहार के बजट 2021-22 के अनुसार इस वर्ष राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहना अनुमानित है? यानी कि बिहार में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? तो 2.97% बिहार में राजकोषीय घाटा रहने की संभावना है। तो 4 का आंसर हो जाएगा सी। एक महत्वपूर्ण यहाँ पर इससे रिगार्डिंग सूचना है कि केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2023-24 ईस्वी तक प्रत्येक राज्यों में अपनी जीएसडीपी का 3% से नीचे राजकोषीय घाटे रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और बिहार में ऑलरेडी पहले ही प्राप्त किया जा चुका है 3% से नीचे का राजकोषीय घाटा। वर्तमान समय में अनुमानित है 2.97% राजकोषीय घाटा। तो 4 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न, ये डबल बार हो गया है, आप लोग देख लीजिएगा प्रश्न, लेकिन चेंजेज है, नंबरिंग एक ही है। वर्ष 2021-22 वर्ष के बिहार बजट में सर्वाधिक रुपया कहां पर खर्च किया जाएगा? यानी कि सरकार के द्वारा जो बजट पेश किए गए हैं 2021-22 का, उसमें सबसे ज़्यादा खर्च किस सेक्टर में किया जाएगा? तो सबसे ज़्यादा खर्च बिहार सरकार के द्वारा सामाजिक सेवाएं सेक्टर में की जाएगी। सोशल सर्विस के जो सेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा खर्च किया जाएगा और इसके अंतर्गत भी अगर देखें तो कुल शिक्षा में सबसे ज़्यादा इसके अंतर्गत शिक्षा में खर्च किया जाएगा। तो 4 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2021-22 के कुल योजना उद्व्यय में किस विभाग को सबसे ज़्यादा राशि प्रदान की गई है? अभी हमने ऊपर में बताया कि सबसे ज़्यादा जो खर्च करने के लिए राशि प्रदान की गई है वह शिक्षा विभाग है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुल 21.94% यहाँ इसे बजट, कुल बजट का 21.94 यानी कि लगभग 22% जो है वह शिक्षा विभाग में सिर्फ आवंटित की गई है। अगर राशि के हिसाब से देखा जाए तो 21,939.03 करोड़ रुपये शिक्षा क्षेत्र को आवंटित किए गए हैं। तो 5 का आंसर हो जाएगा सी। अगला छठा नंबर प्रश्न है, राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में वन आच्छादन भौगोलिक क्षेत्रफल कुल कितना है? यानी कि बिहार के जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, उसका कितना प्रतिशत जो क्षेत्र है वह वन क्षेत्र है या वन आच्छादन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 7.76% बिहार में कुल वन भूमि है। अगर स्क्वायर किलोमीटर में देखा जाए तो 7,306 स्क्वायर किलोमीटर बिहार में कुल वन क्षेत्र है, वन आच्छादन भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो 6 का आंसर हो जाएगा ए। अगला 7वां नंबर प्रश्न है,
राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है। इसे आपको क्रमबद्ध रूप में सजाना है और बताना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है वन क्षेत्र, उसके बाद कहाँ पर है, उसके बाद कहाँ पर है। इस सीरियल वे में आपको बताना है। तो अगर सीरियल वे के अकॉर्डिंग देखें सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला जिला बिहार में कौन कौन से हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कैमूर में है, उसके बाद पश्चिम चंपारण, फिर रोहतास और जमुई आता है। तो 7 का आंसर हो जाएगा बी। अगर कुल एरिया में देखा जाए तो 7.76% बिहार का जो एरिया है वह वन से आच्छादित है, 7306 स्क्वायर किलोमीटर। तो 7 का आंसर हो जाएगा सी। 8वां नंबर प्रश्न है 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में कितने सीटों पर एनडीए को जीत मिली है। आप लोग जानते हैं कि बिहार में लोकसभा सीटें की कुल संख्या जो है वह 40 है और 40 में से 39 सीटों पर बिहार में एनडीए को 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत मिली है। एकमात्र ऐसा किशनगंज लोकसभा क्षेत्र था जहां पर विपक्षी दलों अर्थात कांग्रेस को यह सीटें प्राप्त हुई, लेकिन 39 सीटें एनडीए ने जीत प्राप्त की है। 39/40 कुल 40 लोकसभा सीटें में से 39 सीटें एनडीए को प्राप्त हुई है। तो 8 का आंसर हो जाएगा ए। अगला 9वां नंबर प्रश्न है 2020-21 के नीति आयोग के द्वारा जो जारी किया गया है सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी इंडेक्स जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है हाल ही में, उसमें बिहार को कुल कितने अंक प्राप्त हुए हैं। तो बिहार को हाल ही में जो एसडीजी इंडेक्स जारी किया गया उसमें बिहार को 52 अंक प्राप्त किए हैं। अगर लास्ट ईयर से इसकी कंपेरिजन किया जाए कि पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है, तो पिछले वर्ष कुल 50 अंक इसे प्राप्त हुए थे, इसमें 2 अंक की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि वर्तमान समय में कुल 52 अंक जो हैं वह बिहार को एसडीजी इंडेक्स में प्राप्त हुई है। अगर रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो बड़े राज्यों की सूची में सबसे लास्ट रैंक जो है वह बिहार को प्राप्त हुआ है और कुल अंक हैं 52। तो 9 का आंसर हो जाएगा ए। 10 नंबर प्रश्न है नवंबर 2020 के विधानसभा चुनाव में कुल कितने चरणों में यह चुनाव संपन्न हुआ है, यानी कि जो लास्ट बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं वह कुल कितने चरणों में संपन्न किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का कुल 3 चरणों में संपन्न हुआ है। अगर इन 3 चरणों का डेटा आपके पास रखा जाए तो पहला चरण 28 अक्टूबर को हुआ था, कुल 71 विधानसभा सीटें में यह आयोजित की गई थी चुनाव। दूसरा चरण जो है 3 नवंबर को हुआ था 94 सीट्स पर। इसके बाद तीसरा चरण जो है वह 7 नवंबर को हुआ था 28 सीट्स पर। तो इस प्रकार से 3 चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 संपन्न किया गया और इसका जो परिणाम घोषित किया गया था 10 नवंबर को परिणाम घोषित किया गया था। यह संबंधी फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है। तो कितने चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 संपन्न किए गए, तो 3 चरण में, यानी कि 10 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 2018-19 में बिहार की ग्रामीण बेरोजगारी दर कितनी थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित जितने भी डेटा हैं बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिहार की ग्रामीण बेरोजगारी दर 2018-19 के अंतर्गत कितनी थी, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 9.8% ग्रामीण बेरोजगारी दर बिहार में थी 2018-19 वर्ष में। तो 11 का आंसर हो जाएगा डी। 12 नंबर प्रश्न है बिहार के वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन हैं। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया बिहार के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन हैं। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बिहार में वर्तमान समय में कौन है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा विकल्प के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ई। अभी जो वर्तमान समय में बिहार के हैं जो मुख्य सूचना आयुक्त वे हैं अशोक कुमार सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। अशोक कुमार चौधरी विकल्प में है लेकिन अशोक कुमार सिंह हैं बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त। तो 12 का आंसर हो जाएगा ई। 13 नंबर प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी है, यानी कि स्थिर मूल्य पर 2019-20 में बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या है। तो बिहार की जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है वह देखिए यह विकल्प नंबर डी आएगा आपका 10.5%। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है बिहार में कहां पर देश का प्रथम गैंडा प्रजनन व संरक्षण केंद्र बनकर तैयार किया गया है, यानी कि देश का पहला गैंडा प्रजनन व संरक्षण केंद्र बिहार में बनाया गया है और बिहार के अंतर्गत संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में यह देश का पहला गैंडा प्रजनन व संरक्षण केंद्र बनकर तैयार किया गया है। तो 14 का आंसर हो जाएगा ए। अगला 15 नंबर प्रश्न है
बिहार राज्य का वर्ष 2019-20 में कुल राजस्व का कितना प्रतिशत हिस्सा केंद्रीय अनुदान से प्राप्त हुआ है या केंद्रीय अनुदान से प्राप्त हुआ है? इसके विकल्प हैं, आप लोग विकल्प देख लीजिए। 20.67%, 24.14%, 21.29% और अंतिम विकल्प है 21.7%। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 21.7% जो है वह हमें केंद्रीय करों में राजस्व से प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की कुल संख्या कितनी है? यानी कि वर्तमान समय 243 सीटें जो हैं जिस पर चुनाव आयोजित किए गए 2020 में 3 चरणों के अंतर्गत, उसमें कुल कितने महिला प्रतिनिधि निर्वाचित होकर बिहार विधानसभा में आई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वर्तमान समय में बिहार विधानसभा में कुल महिला प्रतिनिधियों की संख्या है 26 आउट ऑफ 243। तो 16 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 के संघटक निम्न में से कौन कौन हैं? यानी कि 7 निश्चय पार्ट 2 जो बिहार सरकार के द्वारा 2020 से 2025 तक के लिए लक्षित करके बनाया गया है, उसके अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन हैं? सुलभ संपर्कता, या बिल्कुल 7 निश्चय पार्ट 2 में शामिल है। सशक्त महिला, सक्षम महिला, यह भी 7 निश्चय पार्ट 2 का भाग है। और हर खेत तक सिंचाई का पानी, ये तीनों जो हैं वह 7 निश्चय पार्ट 2 में शामिल है। 1 ड्रॉप मोर क्रॉप, प्रधानमंत्री जो सिंचाई योजना है उसकी थीम है, तो यह नहीं होगा। यानी कि इसका विकल्प ए, बी एंड सी तीनों सही हैं। डेट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा ई, 1 से अधिक, यानी 17 का आंसर हो जाएगा ई। अगला 18 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2020 के मार्च के अंत तक बिहार में व्यावसायिक बैंकों की कुल संख्या कितनी थी? यानी कि 2020 का मार्च मंथ के एंड तक देखा जाए, जब वित्तीय वर्ष समाप्त होता है, तो उस समय बिहार में व्यावसायिक बैंकों की कुल शाखा कितनी थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, 7589 शाखाएं बिहार में थी वित्तीय वर्ष जो समाप्त हो रहा था 2020 मार्च एंड में, उस समय तक। तो 18 का आंसर हो जाएगा बी। अगला 19 नंबर प्रश्न है, बिहार में आर्थिक उद्यम का संकेंद्रण किस प्रमंडल में सबसे ज़्यादा है? यानी कि बिहार के यहाँ 4 प्रमंडल आपको यहाँ पर विकल्प के रूप में दिए गए हैं। आपको बताना है कि किस प्रमंडल में आर्थिक उद्यम सबसे ज़्यादा वहाँ पर संकेंद्रित है, उनका घनत्व ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पटना प्रमंडल में आर्थिक जो गतिविधियाँ हैं उसका संकेंद्रण बहुत ज़्यादा है। तो 19 का आंसर हो जाएगा ए। 20 नंबर प्रश्न है, बिहार में रेशम उत्पादन से संबंधित तसर और रेशम की इकाइयां कहां पर स्थित है? यानी कि तसर और रेशम इकाइयां जो रेशम उत्पादन से संबंधित है उसकी इकाइयां बिहार में कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भागलपुर के अंतर्गत तसर और रेशम की इकाइयां बिहार में जो कि रेशम उत्पादन से संबंधित है वह स्थित है। तो 20 का आंसर हो जाएगा ए। 22 नंबर प्रश्न है, बिहार में द्वितीयक क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर जीएसडीपी 2019-20 के अंतर्गत कितना है? द्वितीयक क्षेत्र 3 प्रकार के क्षेत्र आप लोग जानते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक जो क्षेत्र है वह कृषि तथा संबंधित क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र जो है वह विनिर्माण से संबंधित है, और तीसरा जो है वह सर्विस सेक्टर है, यानी कि सेवा क्षेत्र है। तो 2019-20 के द्वितीय क्षेत्र की जो वार्षिक वृद्धि दर है वह 11.7% है, यानी कि 21 का आंसर हो जाएगा ए। अगला है 22 नंबर प्रश्न, बिहार में कहां पर टेक्सटाइल और हैंडलूम पार्क की स्थापना की जाएगी प्रश्न में पूछा गया है। टेक्सटाइल और हैंडलूम पार्क की स्थापना बिहार में कहां पर की जाएगी? तो विकल्प के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कहलगांव जो कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, यानी कि भागलपुर के अंतर्गत कहलगांव में टेक्सटाइल और हैंडलूम पार्क की स्थापना की जाएगी। आप लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा जब इस बार सदन के पटल पर जब बजट रखा गया था तो उस समय भारत के कई सारे क्षेत्रों में टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की बात की गई थी। तो बिहार के अंतर्गत उसका कहलगांव भागलपुर के लिए बात की जा रही है कि वहाँ पर टेक्सटाइल और हैंडलूम पार्क की स्थापना की जाएगी। तो 22 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, बिहार में कॉम्फेड किस ब्रांड के नाम से दुग्ध और दुग्ध उत्पादों का विपणन करती है? बहुत महत्वपूर्ण और बहुत फेमस प्रश्न है कि कॉम्फेड जो है वह बिहार में किस नाम से अपने दुग्ध उत्पादों का विपणन करती है? तो इसका आंसर ऑब्वियसली सुधा हो जाएगा, क्योंकि जो इसका ब्रांड है बिहार का दुग्ध उत्पादन से संबंधित वह सुधा है। तो 23 का आंसर हो जाएगा ए।
अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायत चुनाव कुल कितने चरणों में आयोजित करवाया जा रहा है। और अभी भी बिहार में पंचायत चुनाव चल रहे हैं, तो प्रश्न है कि कुल कितने चरणों में बिहार में पंचायत चुनाव आयोजित कराया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 चरणों में इसका चुनाव जो है वह आयोजित किया जा रहा है। और पंचायत चुनाव से संबंधित जो अधिसूचना है वह अधिसूचना 24 अगस्त को जारी की गई थी। और 24 अगस्त को राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जब अधिसूचना जारी की गई तब कहा गया कि राज्य में कुल 11 चरणों में पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। और आखिरी जो चुनाव है वह 12 दिसंबर को चुनाव है। पहले यही डेट निर्धारित थी 67वें प्रीलिम्स की, इसी के कारण कैंसिल हुई है। तो आखिरी चरण का चुनाव 12 दिसंबर को होगा, कुल 11 चरणों में संपन्न होगा। इससे संबंधित अधिसूचना 24 अगस्त को राज्य निर्वाचन आयोग बिहार के द्वारा जारी की गई है। तो 24 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक शाखा किस बैंक की है। यानी कि बिहार में किस बैंक की शाखाएं जो हैं वह सबसे ज़्यादा हैं। पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक सीबीआई, आप लोग ध्यान रखिएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर एचडीएफसी। तो सबसे ज़्यादा शाखाएं जो है वह किस बैंक की है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एसबीआई, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा जो शाखाएं हैं वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है शाखाएं, जो कि बिहार की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा शाखाएं बिहार में एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक की है। तो 25 का आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने बिहार करंट से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने डिस्कस किया है। विभिन्न वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर है 25-25 का सेट बनाकर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आगामी बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में आपको इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।